रीढ़ की हड्डी सीधी करने, है ना, सांसों को ऊपर से नीचे और पूर्णतः नीचे, नीचे मतलब पाँव की उंगलियों तक। हम्म, नीचे लें, फिर बाहर छोड़ दें, फिर गणेश जी का नाम लेकर फिर कर। ये फर्स्ट क्लास से अपन ने पढ़ा है कि मतलब अपना अस्तित्व होने का। तो सनातन धर्म के हिसाब से अपन ने जो जो चीजें पढ़ी, अभी जल्दी जल्दी अपन वो चीजें पढ़ लेते हैं कि अपन अपना पूरा अपना जो सनातन धर्म है वो आधारित है वेदों पर। और वेद आधारित है प्रकृति पर, प्रकृति प्राकृतिक ऊर्जाओं पर। और प्राकृतिक ऊर्जाएं जो हैं वो फ्लो हो रही हैं, फ्लो हो रही हैं, वो हर टर्म में हो रही हैं। हर टर्म में मेरा मतलब है कि वो नाद भी है, आवाज भी है, जिसके आधार पर मंत्र वगैरह होते हैं, तत्व भी है जिसके आधार पर ये जो तत्व हैं अपने ये सब चीजें होती हैं। और वो इसके साथ साथ जो अपनी तो नितिन जी राम राम। नितिन जी पहली बार जुड़ रहे हैं, है ना। तो तो अपना अपना जो पूरा सनातन है वो आधारित है वेद पर, और वेद आधारित है प्रकृति पर। और प्रकृति में जो ऊर्जाएं बह रही हैं, तो प्रकृति के नियम बने हुए हैं, उसके अनुसार सब चीजें हो रही हैं। उसमें आवाज भी है जो नाद बोलते हैं जिसको, वो भी है। और तत्व भी हैं जिसमें हम लोग बोलते हैं कि जल तत्व कम है, ये तत्व कम है। और सब चीजें उसमें, ऋग्वेद हैं, यजुर्वेद हैं, सामवेद हैं, अथर्ववेद हैं। और इनके सबके उपवेद भी हैं और इनके अंग भी हैं। तो इनके ज्योतिष को इसका अंग माना है। तो इस तरीके से अपन मतलब एक ज्योति दिखा रहा है जो वो माना, वो सब चीजें अपन ने देखी थी। ये पहली रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। जिसको है, जो नहीं है वो जुड़ जाएंगे। क्वेश्चन कोई भी होंगे आखिरी आखिरी के लिए रख लेंगे। फिर उसके बाद आते हैं कि भाई ये सब चीजें बह रही हैं, तो सूर्य भी एक बिंदु का चक्कर लगा रहे हैं। हम सूर्य का, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, अपने अक्ष पर घूम रही है। चंद्रमा हमारी तरफ घूम रहा है, लेकिन सूर्य भी घूम रहा है। और हमारी जो हमारा जो अस्तित्व है, पृथ्वी का अस्तित्व है, वो मूल नक्षत्र से, जो नक्षत्र अभी आगे आएगा वहां से कनेक्ट हो रहा है सेंटर में। तो वहां से चीजें चालू हो रही हैं। अब ये फिर राहु केतु की बात आ रही है कि राहु केतु हैं क्या आखिर। केतु जो जहां से मैं बोल रहा हूँ कनेक्ट हो रही है, तो वहां से मूल नक्षत्र से वहां से कनेक्ट हो रही हैं। तो राहु केतु वो है कि जो चंद्रमा जो है वो हमसे 5 डिग्री ऊपर नीचे हमारे चक्कर लगा रहा है। ये डिग्रियों का बहुत ख्याल रखना है आपको। 5 डिग्री ऊपर नीचे के कारण बहुत चीजें होंगी। जो सूर्य है उसके 9 डिग्री नीचे और 9 डिग्री ऊपर, इसके कारण जो ग्रह हैं उनकी शक्तियां कम होंगी, ज्यादा होंगी, विपरीत होंगी। अब फिर सेकंडली आ जाते हैं, फिर हम आए थे कि भाई ये ग्रहों को 1 मिनट में शेयर ही करूँ ना, तो जल्दी जल्दी करता जाऊंगा। ये सब वेदों के अंग वगैरह लिखे थे और इनके उपवेद वगैरह, वेदों के सबके उपवेद है। अथर्ववेद का उपवेद स्थापत्य वेद है, जिसमें अपन वास्तु देखेंगे।
क्योंकि ये वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, अभी अपने को पता चलेगा कि वास्तु क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम्म। उसके बाद अपने कर्म, अपनी पूरी चीजों को, जो अपना जीवन है उसको कर्म आधारित बनाए, प्रारब्ध है अपना, संचित है जो हम कर रहे हैं, क्रियामान है, करते जा रहे हैं, ये सब चीजों को दिया है। और बाकी चीजें देखना है, ये अपन देखेंगे। अच्छा, एक चीज पक्का है कि पूरा ब्रह्मांड एक ही नियम पर काम कर रहा है। ये नियम एक दूसरे के लिए अलग नहीं हो सकते। और वही नियम हमारे सूर्यमंडल के लिए हैं, और वही नियम हमारे लिए हैं, पृथ्वी के लिए हैं। यह पिंडे तत्व ब्रह्मांडे, मतलब जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। ये एक बिल्कुल सूत्र रहेगा। ये सूत्र बहुत लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि वही नियम हमको बार बार अप्लाई करने होंगे। अभी अब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो जो हम डिग्री पे बारीक से बारीक से बारीक से बारीक से बारीक जाते जाएंगे, पर नियम वही रहेगा। जैसे आज मैं जैन जी से बात कर रहा था कि कई बार होता है कि व्यक्ति मरते मरते बच गया, तो हम जब बारीक से और अंदर वही नियम लगाते हुए जाते हैं, तो पता चलता है एक एक विंडो मिलती है कि जहां से व्यक्ति जाते जाते बच गया। तो वो नियम लेकिन वही रहेंगे, वही, उन्हीं को अपन भगवान बोलते हैं, देवता बोलते हैं, कि भाई वो सत्ता उन्हीं की है। फिर ये चंद्रमा, चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रमा क्योंकि मन है, और मन बढ़ता भी है, घटता भी है, और ये बहुत हमारे बहुत नजदीक है। मतलब इतनी जल्दी जल्दी चक्कर लगाता है, तो जैसे मन हमारा भागता है, जैसे बोलते हैं कि रोज 70,000 विचार हमारे दिमाग में आते हैं। तो ये चंद्रमा को हमको हम देखेंगे कि भाई ये चंद्रमा बढ़ रहा है, घट रहा है, और बढ़ रहा है, घट रहा है तो कब है, क्योंकि अमावस्या को उसकी शक्ति बहुत कम हो जाती है, क्योंकि उसके पास अपनी रोशनी तो है नहीं। और ये भी देखा था कितने दिन में कोई ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है। ये हम बेसिक पे गए थे। अच्छा, अभी ये जो नक्षत्र की बात आती है, ये नक्षत्र बहुत हैवी तारे हैं, बहुत ये स्थिर हैं तारे। और इनके एक शेप में कुछ तारे हैं, और ये चक्कर नहीं लगा रहे हैं, ये स्थिर हैं, पर इनके पास शक्ति बहुत है। तो जो इनके रेंज में आएगा वो इनके जैसा व्यवहार करेगा। रिपीट, जो इनकी रेंज में आएगा, जो जहां पे होगा, वो उनके जैसा, वो ग्रह उनके जैसा व्यवहार करेगा, उनसे प्रभावित होगा। तो ये चीज अपन ने देखी है ना, ये अपन ने देखा था कि ये चंद्रमा कैसे चक्कर लगाता है 5 डिग्री। ये मैं 3D में नहीं बना पाया हूँ, पर ये 5 डिग्री ऊपर नीचे होता है। ये अपन ने फर्स्ट क्लास। अच्छा, ये पृथ्वी जो होगी, ये जो भी ऊर्जा होगी वो त्रिगुणात्मक है ना। त्रिगुणात्मक से मतलब है कि जैसे अपन शिव जी का त्रिशूल देखते हैं, वो अपवर्ड होता है। ध्यान रखिए, शिव जी का त्रिशूल अपवर्ड होता है। अग्नि अपवर्ड ऊर्जा है, शिव जी का त्रिशूल अपवर्ड होता है, तीन वो रहते हैं। और डाउनवर्ड एनर्जी जो होती है, जो जिसको हम देवी माँ बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं, तो देवी माँ के मंदिर हमेशा आपको पहाड़ियों पे मिलेंगे। तो वो डाउनवर्ड एनर्जी है। तो यहीं से हमारा निर्माण होता है, यहीं से हमारी कुंडली बनती है, जहां हम, हमारा जन्म होता है। जहां भी हम हैं, अगर हम यहाँ हैं, सूर्य यहाँ है, हम पृथ्वी को चूंकि स्थायी मान रहे हैं, तो मिरर इमेज आती है। तो जो ये बात अपनी वास्तु में आएगी कि हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्यों चीजों को देखते हैं। अब ये एक पूरी जो अपन ने जो चक्कर है, स्वाभाविक है, उस चक्कर को हमने 360 डिग्री में बांट लिया। और नक्षत्र भी हमको समझ में आ गए कि भाई ये नक्षत्र है, ये बहुत प्रभाव डाल रहे हैं। तो ये नक्षत्र भी 7 तो अपने ग्रह हो गए सूर्य को मिलाकर, क्योंकि हमने अपने आप को स्थिर माना है। सूर्य को चलायमान माना है, जब हम अपने आप को स्थिर मान रहे हैं तो सूर्य को चलायमान मान रहे हैं, और अलग अलग ग्रहों को भी चलायमान मान रहे हैं। तो ये नक्षत्र कौन कौन से हैं और इनके स्वामी कौन कौन हैं, ये काफी महत्वपूर्ण आने वाला है। क्योंकि ये मूवमेंट जब हम देखेंगे, अभी भी मूवमेंट पे आएंगे, तो ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। हालांकि बीएनएल में केवल स्थान तक है, लेकिन ये मूवमेंट कैसे कैसे हो रहा है, और हमारा ग्रह किस किस नक्षत्र में बैठा है। जैसे ये भरणी मान ले, भरणी का स्वामी शुक्र है, और भरणी 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक रहता है। या ये कृतिका है, कृतिका 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री 40 मिनट। ये जो हमारी कुंडली बनती है, फर्स्ट हाउस बनता है, ये हम स्वयं हैं, मतलब ये बीज है। तो ये होता है, ये फिर हमारा कुटुंब होता है, धन होता है। इस तरीके से हमारे जो
ऋषि मुनि हैं, उन्होंने जीवन को बांटा और इसी तरीके से पूरी चीजें करी। अच्छा, कोई लाइन आप खींचोगे तो लाइन का दूसरा हिस्सा, ध्यान रखिए मैं जो बोल रहा हूँ, लाइन का दूसरा हिस्सा 180 डिग्री पे होता है। वो 180 डिग्री होता है सिक्स हाउस, मतलब वहां लाइन खत्म हो रही है, तो ये हाउस अच्छा नहीं मानते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको रोग ऋण शत्रु भी बोलते हैं कि इस हाउस को अच्छा नहीं मानते। तो यहाँ पे कौन से ग्रह है वो देखेंगे। और इस कोई भी जगह है जो 9 डिग्री ऊपर और 9 डिग्री नीचे से हो रहा है, वहां से 210 से 240 डिग्री यहाँ पर रोशनी नहीं जाती है, यहाँ पर रोशनी नहीं जाती है। तो यह इसको हाउस ऑफ डेथ बोलते हैं। मतलब डेथ मतलब मरना नहीं होता, डेथ मतलब कई किसी चीज का खत्म होना। क्योंकि यहां से चालू हो रहा है जो मैंने बोला मूल, मूल से हमारा ब्रह्मांड, हमारा जो सूर्यमंडल है वो ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से नाइन्थ हाउस से चालू हो रहा है, इसको पिता का हाउस भी बोलते हैं। जैसे हमारा अस्तित्व पिता के कारण है, इसके कारण ये होता है। अब ये जो है, ये नक्षत्र के जो तारे हैं वो सब चीजें दिखाई हैं इसमें। अब ये जो हमको पता है कि हमारे शरीर पांच तत्वों से बना है, आकाश, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, ये। लेकिन भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, ये अध्याय 7 में श्लोक 4 आता है कि इनके अलावा तीन तत्व और हैं। और वो तीन तत्व जो हैं वो मन, बुद्धि और अहंकार। ये मन, बुद्धि और अहंकार जो हैं, ये पूरे मनोवैज्ञानिक, फिर हम इनको मनोवैज्ञानिक तरीके से ठीक करेंगे। क्योंकि मन, बुद्धि और अहंकार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं लाइफ में। हमारा दुश्मन भी ये होते हैं, मित्र भी यही होते हैं, है ना। तो ये गीता जी का श्लोक है। अब सेकंड, अपन में फर्स्ट क्लास हो गई थी, अब मैं सेकंड क्लास का थोड़ा शेयर करता हूँ कि अपन सेकंड क्लास में गए थे, फिर आज की क्लास में आएंगे अपन। ये अपन ने देख ही लिया था यहाँ, जैसे जो मूवमेंट हो रहा है, इस मूवमेंट के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वही हम है। ऊर्जा अपवर्ड से जो ऊर्जा आ रही है, और हमारी पृथ्वी भी आग का गोला है, उसके बीच जो हम पास कर रहे हैं वही हमारी हम है। तो अलग अलग जो ग्रह हैं उनके कुछ कुछ गुण होते हैं, अवगुण होते हैं। जैसे सूर्य है, ये राजा है भाई, स्वाभाविक है, सूर्य तो राजा ही होगा क्योंकि उसी के कारण सब ग्रह हैं। तो इनके अपन ने पूरे गुण देखे थे और स्वभाव देखे थे। क्योंकि ये राजा है तो इसका व्यवहार भी राजाओं की तरह ही होता है। पर इनके राजाओं की तरह व्यवहार होता है, ये अच्छी बात है, तो कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई रहेगा। सूर्य के लगन में पैदा होने वाले के चेहरे पे आप अलग चमक देखोगे। शायद एक बार मैंने जयंत जी का भी मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मैंने जयंत जी का बोला था कि आपका लगन सूर्य है। तो क्योंकि इनके चेहरे पे अलग चमक होती है, ये ये सूर्य वाले होते हैं, है ना। और इनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। पर इनके एक कमी होती है, जो कमी अपन आगे जाकर देखते जाएंगे, कि इनके अंदर अहंकार बहुत होता है। क्योंकि राजा के अंदर अहंकार अगर आता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। तो हम जो जो उपाय करेंगे, तो उस उपाय में इन ग्रहों की जो नेगेटिव बातें हैं उन बातों को हम दूर करेंगे। जो हम बाकी उपाय इनसे संबंधित तत्व वगैरह जो हैं वो तो करेंगे ही, साथ में व्यवहार में जो बदलाव करेंगे वो भी करेंगे। क्योंकि वो मनोवैज्ञानिक बातचीत जो होगी उस हिसाब से चीजें ठीक होगी। बाकी इसमें सूर्य में डिटेल दिया हुआ है कि ये सूर्य में क्या क्या होता है, ज्योतिषी प्रभाव क्या। सूर्य के कारण सूर्य है, आत्मा है, पिता है, सम्मान, सरकारी नौकरी, हड्डियां हमारी इसी है, नेत्र हैं, हृदय, उच्च पद, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता। तो स्वाभाविक है, राजा है तो नेतृत्व क्षमता तो रहेगी, है ना। कमजोर सूर्य से क्या होगा, इनके धातु कौन कौन सी है। ऐसे ही हमने सूर्य देखा, चंद्रमा देखा। जैसे सूर्य ये हमारे पिता के कारक हो गए, तो ये माँ के और मन के कारक हो गए। तो इसमें इसको सबसे महत्वपूर्ण इसलिए कि ये फास्टेस्ट मूविंग है और सबसे नजदीक है, तो बहुत ज्यादा प्रभाव देता है।
तो ये सब चीजें इनकी जो जो है, मतलब कितनी दूर है, क्या है, ये सब है कि माता मन मस्तिष्क, कि मन से मस्तिष्क बहुत तगड़ा जुड़ा होता है, रक्त, क्योंकि पानी इन्हीं के कारण होता है, जल तत्व, और ये सब धातु में चांदी चांदी, ये सब चीजें होती हैं। एक चीज ध्यान रखिए, सूर्य जब बढ़ता है तब वो बहुत ताकतवर होता है। तो जो बढ़ता है तब हम शुक्ल पक्ष बोलते हैं, नो मून से पूर्णिमा तक, अमावस्या से पूर्णिमा, नो मून से फुल मून तक, अमावस्या टू पूर्णिमा, वो जब बढ़ता है तो उसमें सप्तमी से लेकर जब घटने लगता है, पूर्णिमा के बाद घटने लगता है वो कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक, ये जो 15 दिन होते हैं, इस समय सूर्य की, अपने चंद्रमा की शक्ति रहती है, ज्यादा रहती है। उसके बाद अगर उसके बावजूद कम है, किसी का जन्म भाई स्वाभाविक है, जरूरी नहीं कि इन्हीं दिनों में हुआ है, उसके बावजूद कम है, तो फिर हम उसकी चंद्रमा की शक्ति बढ़ाएंगे, जो अपन उपाय करते जाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे ये मैंने आपको बता दिया कि मन बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, फास्टिंग मूवमेंट है, फास्ट मूव कर रहा है, और उसके कारण बेचैनी होती है और कई बार ओवर थिंकिंग भी होती है। तो उसके कारण बहुत समस्याएं होने लगती हैं। तो उसको हम कैसे घटाएंगे, तो ये सब चीजें अपन उपाय में जब जाते जाएंगे तो ये करेंगे, तो ये जब इसको हम ओरिजिनली समझ लेंगे तो ये हमको उपाय करने में आसानी रहेगी। फिर इसका नक्षत्रों से संबंध है, ये नीचे चार्ट भी मैंने दे रखा है कि ये रोहिणी हस्त श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्र होते हैं, है ना। इसके बाद मंगल, मंगल को पृथ्वी का भाई माना जाता है, यह बोला जाता है कि पृथ्वी का ही टुकड़ा है, कि पृथ्वी का ही एक टुकड़ा मंगल है और एक टुकड़ा पृथ्वी है, जो आग का गोला दोनों है, लेकिन पृथ्वी पर जल भी आ गया और पृथ्वी तत्व भी आ गया, जो जो अपनी चट्टानें ठंडी हो गई और सब चीजें हो गई, तब भी पृथ्वी के अंदर आग तो एक जल ही रही है। जो अभी एक ज्वालामुखी देखा, कितने हजारों साल पुराना वो ज्वालामुखी फटा, फिर से इथोपिया में फटा है, 4,000 किलोमीटर दूर है, और वहां वहां की अग्नि भी यहाँ तक आ रही है। तो इसका संबंध, सीधा संबंध बहुत ज्यादा हमसे होता है। तो इसमें किस किस, भूमि का पुत्र है, भूमि पुत्र मानते हैं, धरती का देवता। तो ये चूंकि धरती से संबंधित है और इससे लाल लाल रंग का होता है, तो हमारा ब्लड हो गया, ये सब चीजें होता है। और इसको भाई का भी मानते हैं, भाई का इसलिए भी मान रहे हैं क्योंकि ये हमारा भाई ही है, पृथ्वी हमसे हमारा भाई ही है ना। तो कमजोर अगर होता है तो इसमें एक्सीडेंट होता है, खून निकलता है, कुछ चोट लगती है, ये सब चीजें होता है। ये बुध, बुध ये नियरेस्ट ग्रह है। वो अपन ने देखा था जब गोल घूम रहे थे, तो बुध सूर्य से 88 दिन में तो पूरा चक्कर ही लगा लेता है। अब 88 दिन में जो चक्कर लगा रहा है, तो उसका अपना स्टैंड कुछ नहीं होता। वो तो एक, जो बड़े साहब लोग रहते हैं उनके आसपास चक्कर लगाने वाले जो रहते हैं ना, तो वो अपना स्टैंड नहीं रखता। वो मतलब वो शायद मेरा उदाहरण ठीक नहीं है, परंतु वो दोनों तरफ होता है, द्विस्वभाव होता है। वो इस तरफ भी जा सकता है, उस तरफ भी जा सकता है। और बहुत छोटा ग्रह है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये हमारे बुद्धि को कंट्रोल करता है। आत्मा आ गई सूर्य से, बुद्ध से हमारा आ गई बुद्धि। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बुद्धि किसी भी तरफ जा सकती है। मजे की बात है कि चंद्रमा बुद्धि को अपना दुश्मन नहीं मानता। चंद्रमा, मन बुद्धि को दुश्मन नहीं मानता, बुद्धि मन को दुश्मन मानती है, कि इसके कारण ऐसा ऐसा हुआ। तो ये चीजें कैसे अलाइन होंगी, ये अपन जब उपाय करते जाएंगे तो चीजों को देखते जाएंगे। हम्म। गुरु ग्रह, उस दिन भी मैंने बताया था कि हमारा जन्म जब गर्भ से निकलते हैं तब नहीं होता, हमारी जब हम रोते हैं तब जन्म होता है। अब इसको हम पूरे अपने सूर्य मंडल में देखें, तो सूर्य अपनी तरफ सबको खींच रहे हैं, लेकिन अगर कोई बैलेंस कर रहा है तो वो गुरु तत्व कर रहा है। गुरु तत्व हमारे पीछे है। आपने शायद क्रम में ध्यान दिया होगा कि सूर्य के बाद है मरकरी बुध, और मरकरी के बाद है वीनस, वीनस शुक्र, और उसके बाद है हम, हमारे बाद है मंगल मार्स, और उसके बाद हैं आपके जुपिटर। सबसे हैवी ग्रह हैं, ये बैलेंस कर रहे हैं, और इन्हीं के कारण जीवन है, इन्हीं के कारण जैविक है, जैविक इनको ग्रह बोलते हैं। और इनका ठीक होना बहुत जरूरी है। ये बहुत आध्यात्मिक ऊर्जा देते हैं, और घर में भी इनका ठीक होना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि चूंकि ये हमको ऑक्सीजन देते हैं, ये हमको जैविक ऊर्जा देते हैं,
तो अगर ये ठीक नहीं होते तो इनकी, जब ये स्ट्रांग होते हैं अपने जीवन में, तब कैंसर और कोई खतरनाक बीमारी होती ही है। हम्म। अब इनके भी जैसे राशि संबंध है, और इनका रंग कौन सा होता है, पीला, है ना। शुक्र ग्रह, ये ये अच्छा ग्रह है, ये बहुत, ये सॉफ्ट हैं, ये मतलब ऐश्वर्य के हैं। हालांकि ये दैत्य गुरु हैं, ये भी अपने आप में गुरु हैं। मतलब ये खराब खराब ग्रह नहीं है, बहुत अच्छा ग्रह है। इसको अच्छा खराब करना हमारे हाथ में होता है, बहुत कुछ हाथ में होता है। हम अपने व्यवहार से केवल इसको अच्छा कर लेते हैं। ये शुक्र ग्रह होता है, और शुक्र के स्त्री ग्रह है। तो इसको वाइफ से, मतलब पुरुष इसको वाइफ से भी देखते हैं, और ऐश्वर्य जो होता है वो इसी के कारण होता है, पैसा भी इसी के कारण आता है। तो इसमें अगर खराबी हो रही है तो क्यों हो रही है, तो वो अपन धीरे धीरे जो अपन उपाय करते जाएंगे, वो सब चीजें देखते जाएंगे, है ना। और ये रोज ही दिखता है, मैं अपनी छत से जाकर देखता हूँ, तो ये सुंदरता, सुख समृद्धि, विलासिता, ऐश्वर्य, अच्छी पत्नी, अच्छे वस्त्र, आभूषण, नृत्य, संगीत, कला, ये सब के जो ग्रह हैं वो यही। शुक्र अशुभ ग्रह, अशुभ शुक्र होंगे तो क्या होगा, अच्छे शुक्र होंगे तो क्या होगा, हल्का सा व्यवहार में हम बदलाव कर लेंगे और हम अपने शुक्र को अच्छा कर लेंगे। पूरी शनि, पूरे ग्रह, पूरी कुंडली को अगर कोई डोमिनेट करता है तो वो शनि करते हैं। अगर कोई एक ग्रह पूरी कुंडली को डोमिनेट करता है तो वो होते हैं शनि। और शनि को कर्म का देवता भी मानते हैं। शनि सबसे दूर हैं, जो हम अभी ग्रह ले रहे हैं, 9 ग्रह, दो तो अपने राहु केतु एक्सिस हैं, तो उसमें सबसे दूर हैं, सबसे धीमे चलते हैं, सबसे दूर हैं, सबसे धीमे चलते हैं। और जब अगर ये चंद्रमा के साथ आ जाते हैं, अब आप सोचिए, एक ग्रह 30 दिन में चक्कर लगा रहा है, और एक ग्रह 30 साल में चक्कर लगा रहा है, तो दिमाग की क्या परिस्थिति होती है। तो जो हम शनि की ढैया या शनि की साढ़े साती बोलते हैं, तो जब जैसे ये 45 डिग्री पास आते हैं चंद्रमा के, इनका प्रभाव चालू हो जाता है। और ये बहुत क्रूर हैं, लेकिन उतना ही देते हैं, क्योंकि ये कर्म के देवता उतना ही देते हैं। इनको सेट करना बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये कर्म, जैसे हम कोई कर्म करेंगे तो वो इन्हीं से, अच्छा, इनके पास अब वहां तक जाते जाते सूर्य की रोशनी खत्म हो जाती है, इतनी दूर है। तो इतना धीमे हैं, इतना दूर हैं, तो सूर्य से इनकी दुश्मनी है। तो सूर्य के साथ इनकी मित्रता कैसे हो सकती है। भाई दुश्मनी कोई ऐसा जमीन जायदाद की दुश्मनी तो है नहीं। इनके व्यवहार में अगर हम सुधार करें, और सूर्य के व्यवहार में सुधार करें, इन दोनों को हम एक कर लें, और अपने हाथ की उंगलियों में जो हाथ का हमको दिए रखी हथेली, उसमें कुछ सुधार करें, तो धीरे 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 ये आपके ठीक होने लगते हैं। क्योंकि कुछ सेल्स हमारे जन्म से हमारे साथ आएंगे, जो हमारी कुंडली रहेगी। कुछ सेल्स हमारे जो अभी मूवमेंट हो रहा है वो होंगे, है ना। तो ये सब बाकी चीजें हैं, ये सूर्य से कितनी दूरी, ये लगभग आप समझो कि शनि छह छह घरों को कंट्रोल करते हैं। जहाँ रहते हैं, जहाँ बैठते हैं, वो तो है ही। उसके बाद शनि की साढ़े साती, शनि की साढ़े साती मतलब 3 घर हो गए, और शनि की ढैया 2 घर वो हो गए, 5, जहाँ ये बैठे हैं 6, और 2 अगर इनकी राशियां भी ले लें तो ये 8, 8 घरों को ये करते हैं। तो शनि जो होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई ग्रह है वो शनि है। अच्छा अच्छा होने पर दांत की समस्या, नसों के रोग, संधिवात, ये सब है ना। तो इनको अगर अपन व्यवहार से, अपने घर से, अपनी कुछ चीजों से अपन अच्छा करेंगे दान करने से, और इन सब को चीजों को मैं अपन सांसों का उपयोग करेंगे। राहु, ये राहु एक एक्चुअली, राहु बढ़ते हुए हैं, जिसे ड्रैगन हेड बोला है, असेंडिंग ऑर्डर, ये अपवर्ड एनर्जी है। अपवर्ड एनर्जी से मतलब चंद्रमा जहां से बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ना है, तो ये चीजों को बढ़ाएंगे। और ये खुद में अपना तामसिक नेचर रखते हैं, मतलब वहां पे बढ़ाएंगे। अगर इनके ऊपर थोड़ा सा भी तामसिक बात आ जाए, तो ये बहुत ज्यादा तामसिक हो जाएंगे। इनके साथ अच्छी चीजें हो जाएं तो वो अच्छी चीजें हो जाएंगी। पर ये करेंगे, जो भी करेंगे वो एकाएक करेंगे। एकाएक करने का कारण, क्योंकि इनका ये तो छाया है,
भाई छाया का अपना तो कोई अस्तित्व है नहीं, तो एकाएक आएगी चीजें। पर इसको अगर यूज करें अपन, और मैं हमेशा बोलता हूँ राहु को अपन यूज करो। राहु हमेशा देंगे, बड़ा देंगे। लेकिन हाँ, राहु की जो जो दो तीन नाम मैं बताता हूँ कि राहु के कारण बने, उनमें एक नरेंद्र मोदी हैं, एक आपका नरेंद्र मोदी शनि और राहु दोनों के कारण, एक मुकेश अंबानी है, और एक महेंद्र सिंह धोनी है। ये राहु का भरपूर उपयोग किया है, और उनके उनकी महादशा में ये सब चीजें बन गई है। केतु ये काटते हैं। ये एक चीज एक तरफ बढ़ाने वाला हो गया स्वाभाविक है, दूसरी तरफ काटने वाला रहेगा। तो ये आपको काटेंगे और ये आपको अध्यात्म की तरफ ले जाएंगे। काटेंगे और अध्यात्म की तरफ ले जाएंगे। तो ये मोक्ष का ग्रह मानते हैं इनको। और इनको कैसे अपन यूज कर लेंगे, तो ये ध्वज होती है, मंदिर की जो ध्वज होती है, मंदिर स्वयं होता है, ये सब होते हैं। ये गुरु के शिष्य माने जाते हैं। तो घर में भी ये जहां गुरु रहेंगे, उनके पास ही ये रहेंगे, उनके अगला वाला जो देवता रहेंगे वो यही रहते हैं, है ना? तो ये भी जो फ्लो ऑफ एनर्जी रहेगी, अपन देखेंगे अभी आगे। ये फ्लो ऑफ एनर्जी में केतु अगर आ रहा है, तो आपकी वो एनर्जी वहां पे कट हो जाएगी। तो वो एनर्जी कट होगी, तो उसको अगर कंटिन्यू करना है आपको, क्योंकि एनर्जी हैज टू गो, मतलब एनर्जी हैज टू फ्लो रादर, मतलब उसको फ्लो होना ही है। तो जब फ्लो होना ही है, अगर कटेगी बार बार, तो समस्या देती जाएगी। ये शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष मैंने बता ही दिया था। अब ये संपूर्ण आकाश को बांटा है, 12 राग क्यों बांटा है, कुल नक्षत्र 27 हैं। कुल नक्षत्र 27 हैं। मेरा ख्याल है इतनी जानकारी सबको होगी जितना मैंने बताया है। मैंने केवल डॉट्स जोड़े हैं, बाकी जानकारियां तो सबकी को हैं। जानकारियां अगर किसी को नहीं हो तो बता दें। हैं सभी को? या आखिरी में प्रश्न पूछ लेंगे, कोई कुछ भी होगा, है ना? तो जो अपन ने बांटा है, तो ये 12 राशियों में बांटा है, 12 भाव है, तो 30 डिग्री हो गया। टोटल 360 डिग्री है। और 27 नक्षत्र हैं, तो 27 नक्षत्र को अपन डिवाइड करेंगे तो 13 डिग्री 20 मिनट। ये अपन जो ज्योतिषीय तरीका है। अभी मैं उसमें नहीं जा रहा बिल्कुल बारीक वाले उसमें, क्योंकि शुरुआत से अगर बारीक वाले में जाएंगे तो आप लोग को समझने में बहुत समस्या आएगी। और हर नक्षत्र को फिर हमने और बारीक किया, इसको 4 पदों में बांटा। तो ये हो गया 3 डिग्री 20 मिनट का एक हो गया। तो 3 डिग्री 20 मिनट इंटू 4 करेंगे आप, तो ये होगा 12 डिग्री 80 मिनट। 12 डिग्री 80 मिनट मतलब 60 मिनट का 1 डिग्री हो गया। तो ये हो गए आपके 13 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट का एक एक पद हो गया। तो एक राशि में 9 पद होंगे। इस तरीके से ये अपनी चीजें चलती जाएंगी। अब ये बहुत मजेदार है। इसको पिछली क्लास में मैंने लिया था कि जो हमारे नक्षत्रों को हम इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इतने हैवी जो हमारे तारे हैं जो इतनी ज्यादा ऊर्जा ले रहे हैं, तो ये ऊर्जा है कैसे? तो ये ऐसे ऐसे आपको जो भी स्ट्रक्चर, जो भी जानवर, जो भी वो चीजें मिलेंगी, वो इस तारे पे इस तरीके से आसमान में मिलेंगी। और ये साल भर नहीं दिखते हैं। ये कब दिखते हैं? जैसे अक्टूबर अक्टूबर मास में, अश्विन मास में 8 बजे रात्रि में ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट जो होगा, वहां पे दिखेंगे। तो वहां पे ये दिखते हैं। वहां से हम इनसे ऊर्जा लेंगे, तो हम डायरेक्टली ऊर्जा ले रहे हैं किससे? वो बहुत बड़ी शक्ति जो पूरे चला रही है, जो नक्षत्र का नक्षत्र है, नक्षत्र तारा है, उससे। अश्वनी पहला नक्षत्र बोल रहा हूँ, है ना? अब ये दूसरा नक्षत्र ये भरणी। ये ऐसा त्रिकोण वाला है, ऐसा। ये आपको देखो, ये भरणी, इसके स्वामी शुक्र हैं, नीचे पूरा चार्ट दिया है। ये दिसंबर में रात्रि में 9 से 12 अश्विनी नक्षत्र के ईशान में दिखाई देंगे। और मतलब आसानी से देख लेंगे। जो ऐप आता है उससे देखें तो अपने को ये दिखते हैं। और इससे फिर अगर हम कनेक्ट हो जाते हैं, तो हमको इसको अगर हम एक्टिवेट कर देते हैं, हमको हमको ये पता चला वर्णी नक्षत्र हमारे लिए अच्छा है, तो हमको इसको एक्टिवेट करना है, तो हम सीधे परम शक्ति से जुड़े हैं। मतलब ये परम शक्ति मतलब बड़ी शक्ति से जुड़े हैं, परम शक्ति नहीं। परम शक्ति तो ब्रह्मा जी हैं। हम हम इस शक्ति से जुड़ जाएं। तो ये कब आएगा? ये आएगा, इस समय आता है, कहाँ आता है, उस समय दिखता है।
और अलग ही दिख जाएंगे, उस समय अपन इनसे जुड़े। फिर ये सारे जो है नक्षत्र, ये कृतिका, जैसे महिलाएं कान में बाला पहनती हैं, ऐसा ऐसा ये दिखता है। और इसको हम यूज करेंगे अपने डेली यूज में भी, इसको यूज करेंगे, है ना। रोहिणी, जैसे कोई एक गाड़ी कोई खींच रहा है, ये कृष्ण जी का नक्षत्र था, रोहिणी। ये चंद्रमा भी सबसे अच्छे इसी नक्षत्र में होते हैं, सबसे प्रिय है उनका, है ना। ये सारे मई मास में पूर्व दिशा में प्रातः काल में 4-5 बजे ये आपको ऐसा नक्षत्र ईस्ट तरफ दिख जाएंगे। और दिसंबर जनवरी मास के मध्य में 7-8 बजे, है ना, कुछ साउथ की तरफ मूव होता हुआ दिखता है, मूव नहीं होता पर दिखता है। ऐसे ये पूरे 27 मृगशिरा, मृग मतलब अपना हिरण होता, इसका सिर जैसा ये दिखता है। मृगशिरा और आद्रा, ये पूरे जो नक्षत्र हैं, इनके चिन्ह अपन देख लेंगे। इनके चिन्हों के आधार पर कई बार जानवरों के फोटो से भी लोग करते हैं कि भाई मृगशिरा है तो जानवर का सिर बना दिया, मृगशिरा हो गया, उनका सिर बना दिया। वो भी ठीक है, मतलब मैं उसको वो नहीं कर रहा, लेकिन हाईएस्ट है कि आप डायरेक्टली अगर इनको से जुड़े आते हो, ऐसा करते हो, तो वो ज्यादा है। ये पुष्य नक्षत्र हो गया, ये पूरे 27 जो नक्षत्र हैं इसमें दिया है। एक 28वां नक्षत्र बीच का एक हिस्सा होता है, वो केवल पूजा पाठ के लिए उपयोग करते हैं, विजीत नक्षत्र बोलते हैं उसको, वो इसके बीच का हिस्सा होता है। ये चित्रा नक्षत्र हो गया। ऐसे करके पूरे 27 नक्षत्र। 23 ये आखिरी रेवती, उत्तराभाद्र पर, और ये रेवती, ये नक्षत्र होगा। अब अपन, जो मैंने बोला था कि एक एक नाद होता है, जो आसमान में गूंज रहा है नाद, उस नाद के कारण कुछ शब्दों का क्रिएशन हो रहा है। उन शब्दों का क्रिएशन से, जैसे पहले समय में हमारे यहाँ नाम बिल्कुल पंडित जी जो बताते थे उसी के अनुसार रखते थे, कि इसका नाम मतलब अपन जैसे है ना, ले से रखें तो ले से कोई नाम रखते थे। हमने अभी बीच में ये व्यवस्था खत्म कर दी, तो जब हम इसका नाम लेते हैं तो जो नाद गूंज रहा है उससे हम डायरेक्टली कनेक्ट होते थे। लेकिन अभी ये व्यवस्था खत्म हो गई है, तो अपन इसको इसको कैसे एक्टिवेट करेंगे तो हमारे लिए फायदेमंद है। जो नक्षत्र हमको अच्छा कर रहा है, उस नक्षत्र से संबंधित चीजों को अगर हम यूज करेंगे, या उस नक्षत्र के चीजों से के लोगों से दोस्ती करेंगे, तो वो स्वतः ही हम हमको फायदा देंगे। वो अभी अपन आकर देंगे कि कौन सा नक्षत्र हमको फायदा देने वाला है, कौन सा नक्षत्र हमको नुकसान देने वाला है। और जो 0 से 360 डिग्री, मतलब 0 से 13 डिग्री 20 मिनट, फिर 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 20 मिनट, इनके देवता, पितर हैं इनके देवता। और इनके देवता और इनके स्वामी केतु, मतलब एक भी नौ 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 आपके ग्रह हैं, और नक्षत्र 27 हैं। स्वाभाविक है एक एक ग्रह को 3 नक्षत्र मिलेंगे, तो पहला मिलेगा, फिर इसमें 9 जोड़ें तो 10वां मिलेगा, और फिर 10वें से जोड़ेंगे 9 तो 19वां मिलेगा। फिर दूसरा मिलेगा, फिर 9 जोड़ा 11वां, फिर जोड़ा 9 जोड़ा 20वां, फिर 3, फिर 9 जोड़ा 12वां, 21वां। स्वामी सूर्य, देवता अलग अलग हैं। स्वामी पहले के, 10वें के, 19वें के स्वामी एक ही है, केतु। सेकंड दूसरा, 11वां और 20वां स्वामी शुक्र। इस तरीके से फिर तीसरे के सूर्य। ऐसे ही अपन ने सातों के होंगे। और इसमें जो शब्द गूंज जो शब्द है, इसके अनुसार कुछ नाम के अपन क्या क्या चीजें कर सकते हैं, है ना। कौन सा नक्षत्र हमारा कमजोर आ रहा है, ये अभी अपन देखेंगे कुंडली में, अभी देखेंगे। कोई कुंडली अभी अगर हुआ तो अभी खोल लेंगे एक कुंडली। अब ये नक्षत्र और स्वभाव कैसा होगा। अश्वनी, अश्वनी कुमार तो हम मानते हैं ना कि देवताओं के वैद्य हैं, है ना। तो ये बहुत तेज होते हैं, नई नई शुरुआत करते हैं। पहला नक्षत्र है स्वाभाविक है, स्वतंत्र चिकित्सक, सर्जन बनने की स्वाभाविक क्षमता कि इनके अंदर इनबिल्ट रहती है ये। हम्म। और ये सब मैंने पूरे जो 27 नक्षत्र हैं कि इनसे संबंधित क्या क्या इनके स्वभाव कैसे होते हैं, ये अपन ने लिया है 27 नक्षत्र के। जैसे सदविषय रहस्यमय होता है, ये चिकित्सक होता है, वैज्ञानिक, एकांत प्रिय होता है,
राहु प्रभाव होता है इनके ऊपर। है, ये अंतरिक्ष नाभिकीय वैज्ञानिक, गुप्त विद्या, क्योंकि नाभिकीय विज्ञान मतलब ये नाभिकीय, ये जो चीजें अपन नए नए रिसर्च, एक तरीके से गुप्त विद्या, अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट जो बोलते हैं वो, और देवेश दोनों जानते हैं, मतलब ये तंत्र और मंत्र दोनों जानते हैं। ये रेवती कोमल ये आखिरी है ना, ये इस तरीके से इनके व्यवहार, और इनसे फिर संबंधित हमारा शरीर के जो अंग बने हैं वो किसी ना किसी नक्षत्र से, जो जो क्रॉस वो हुआ है सूर्य और शनि, ये सॉरी सूर्य और चंद्रमा से जो क्रॉस क्रॉस हुआ है, वो सबसे जो शरीर के अंग बने हैं वो पूरे अंग हमारे इसमें दिए हैं कि अश्वनी से सिर व मस्तिष्क, हम टॉप टू बॉटम चल रहे हैं, सिर से बॉटम चल रहे हैं, भरनी से सिर मस्तिष्क, फिर आप आते जाओ नीचे से चेहरा आ गया, अब चेहरा आ गया, पहले हम आए थे सिर और मस्तिष्क पर, चेहरा आ गया। उसके बाद शरीर के गला भुजाएं, फिर कर्ण गला, ये फेफड़े अमाशय, हृदय पीठ, शरीर के हृदय, और शरीर के चित्र उदर गर्भाशय कोख, ये सब चीजें। स्वाति नक्षत्र का ये हो गया त्वचा गुर्दे मूत्र नली, विशाखा नक्षत्र का शरीर के पेट का निचला भाग, और सबसे आखिरी नक्षत्र स्वाभाविक है, सिर से चल रहे हैं तो रेवती आएगा आपके पाँव के, पैर, पैर का तलवा और पंजे पर। कितना आसान है कि आप पैर के पंजे को एक्टिवेट कर दो तो आपका रेवती नक्षत्र वो हो जाएगा, रेवती नक्षत्र का कुछ निशान बना दो, वो कर दो और एक्टिवेट कर दो उसको। उसको एक्टिवेट बस थोड़ा वहां सांस ले जाकर करना है, वो आपका अपने आप ही एक्टिवेट होगा। ये एक फोटो भी है कि कहाँ क्या है, ये सब चीजें उसमें टेलीग्राम पर हैं, अभी 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 डली है ये, है ना। अब ये नक्षत्र के इसके अनुसार कार्य एवं व्यवसाय, कौन सा कार्य करें तो हमको अच्छा वो मिलेगा, हमारी इनबिल्ट जो, हमारे इनबिल्ट जो सेल्स हैं, इनबिल्ट जो भगवान ने भेजा है वो किस किस तरीके से होगा। तो ये सब चीजें पूरी डिटेल में दी हैं इसमें कि कौन कौन से काम कर सकते हैं, एक ही काम नहीं होता। क्योंकि ज्योतिषी है, जैसे अश्लेषा में ज्योतिषी है, तांत्रिक है, मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि ज्योतिष में मनोविज्ञान का बहुत उपयोग होगा, जासूस है, गुप्तचर सेवा है, ये है ना, तो ये सब चीजें। ये अब कुंडली के हमने, चलो ये नक्षत्र की बात हो गई, अब नक्षत्र के आगे हमने जो कुंडली पूरे पूरे सूर्यमंडल को हमने 12 भाव में बांटा है, जिसको हम काल पुरुष बोलते हैं। जैसा मैंने बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये बार बार आपके आएगा, यत पंडित यत ब्रह्मांडित तद ब्रह्मांड, मतलब यत पिंडे तद ब्रह्मांड, जैसा ब्रह्मांड में है वैसा ही हमारे शरीर में है, और वैसा ही हर चीज में है ना। ये जब अभी आगे आएगा कैलकुलेशन, ये आगे वैसी की वैसी जाती जाएगी। तो ये फर्स्ट भाव जो है वो ये हमारा बीज है, मतलब हम जन्म हुआ तो ये हमारा बीज है, पूरा व्यक्तित्व है, ये सारे रखना, स्वभाव है, कैसा स्वभाव रहेगा, कैसे रहेगा, है ना, चेहरा कैसा रहेगा, आत्मबोध को दर्शाता है, इस कुंडली का बीज। स्टार्टिंग पॉइंट बोलेंगे, जो बीज बोलेंगे, ये सब चीजें आएंगी। फिर सेकंड भाव आएगा कि मुख्य रूप से धन, परिवार, वाणी, नेत्र, मुख, खान पान और भौतिक सुख सुविधाएं, है ना। और इसमें जो कारक जो भी लिखे हैं वो विषय वस्तु, मतलब उससे संबंधित, कारक मतलब होता है उससे संबंधित, है ना। और तत्व रहेगा, अभी तत्व आएंगे जो अपन आएंगे आगे कि तत्व क्या होता है, मतलब तत्व से हमारा शरीर बना है, हमारी सब चीजें तत्वों से ही हैं। तृतीय भाव से साहस, भाई बहन, छोटी यात्राएं। फोर्थ भाव ये, है ना। और फिफ्थ भाव में, पंचम भाव में संतान, ये आपको ध्यान रखना है, संतान फिफ्थ भाव ले रहे हैं। फर्स्ट भाव हम हैं 120 डिग्री पे, फिफ्थ भाव आ रहा है, अभी मैं आगे आता जा रहा हूँ, है ना। सिक्स्थ भाव मैंने कहा था कोई लाइन होगी तो आखिरी में वो लाइन खत्म होगी, तब चीजें थोड़ी मुश्किल होती है हमारे लिए। तो यहाँ पे ये सिक्स्थ भाव मतलब अच्छा नहीं माना जाता, इसको इसको ठीक करना होता है। सेवन भाव एक लाइन खत्म हो गई हमारी, तो सेवन भाव हमारा विवाह का हो गया। अब ये विवाह का हो गया क्योंकि हमारा अपना जीवन खत्म, अब हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, मतलब अब जीवन के अगले हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, है ना। ये भाव बहुत ये, क्योंकि यहाँ पे 210 डिग्री से 240 डिग्री, यहाँ पर
कोई भी लाइट नहीं जा पा रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। तो यहाँ पर ये मृत्यु इसका स्थान बोलते हैं, हाउस ऑफ डेथ बोलते हैं। हाउस ऑफ डेथ से बिल्कुल आप हाउस ऑफ डेथ से अपनी डेथ का बिल्कुल मत सोचिए। हाउस अपनी डेथ भी होती है, लेकिन ऐसा हर बार अपनी डेथ नहीं होती है। लेकिन कोई चीज खत्म हो जाती है यहाँ पे, और फिर 9वें स्थान से चालू होती है। और पर यहाँ पे लाइट नहीं है, तो यहाँ पे अंधेरे में जो भी होगा अचानक होगा। हम्म, शमशान घाट यही है, ये सब है, क्योंकि है ना। ये नाइन्थ भाव, मैंने आपको बताया था कि 1 5 एक 1 फर्स्ट हाउस से 120 डिग्री पर है फिफ्थ हाउस संतान का। और फिफ्थ हाउस से है नाइन्थ हाउस, जहाँ पे मूल नक्षत्र से हमारा ब्रह्मांड से जुड़े हैं। नाइन्थ हाउस हो गया आपका, ये नाइन्थ हाउस भाग्य का माना जाता है, पुण्य का, भाग्य का। और ये पिता का होता है। नाइन्थ हाउस हो गया भाव का, धर्म का, क्योंकि आपका जन्म धर्म के लिए हुआ है। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं धर्म अर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो आपका जन्म धर्म के लिए हुआ है, ये पिता का भाव होता है। 0 से 120 डिग्री पे आ गया फिफ्थ हाउस। फिफ्थ से 120 डिग्री, 120 डिग्री से आ गए आपके नाइन्थ हाउस। 1 5 9, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। इसका बहुत ज्यादा महत्व आगे रहने वाला है, क्योंकि अपन ने वो भी देखा था कि 120 डिग्री पर एक नक्षत्र का स्वामी फिर से रिपीट हो रहा है। तो ये पिता का भाव है। पिता से नाइन्थ हाउस से हम आए, नाइन्थ से फर्स्ट आए, फर्स्ट से फिफ्थ गए, हमारी संतान हुई। और ये हमारा डीएनए बन जाएगा। टेंथ हाउस ये फिर कर्म का आएगा, ये कर्म के जो हमने किया है, ये अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें बैठी हुई हैं, वो सब चीजें हमको पता चलेंगी। 11वां भाव, तो ये उपजवा, मतलब ये वायु तत्व है। और ये हमको, चूंकि कर्म के बाद वाला भाव है, तो कर्म के बाद वाला भाव हमेशा अच्छा होना चाहिए। तो ये नितिन जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? आखिरी में पूछ लेंगे ना। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था कि कब तक चलेगा, मेरा ऑफिस का कॉल शुरू होने वाला है, इसलिए मुझे कुछ आइडिया था नहीं टाइम का, इसलिए पूछ रहा था आपसे। हाँ, हाँ, 8:30, 8:30, 8 आप 8:45 तक जाएगा शायद। अच्छा, मेरा आप 8:30 बजे से कॉल आप है। रिकॉर्डिंग आप रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि ठीक है, आप, ठीक। है ना, हाँ आप हाँ। रिकॉर्डिंग देख लेना, और क्योंकि आपको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, है हाँ ना। हाँ, बनाने पड़ेगा, और पिछले 2 दिन का मैं शायद मिस किया हूँ, वो भी आप मुझे शेयर कर दीजिए बाद आपको में। टेलीग्राम ग्रुप में आपको भेज दूंगा, तो आप ठीक। ज्वाइन, उसमें ठीक। ज्वाइन कर लेंगे, है ना। ठीक है जी, ठीक। ओके, धन्यवाद। चलो। जय श्री राम भाई सभी को। ये 11वां हाउस हमारे कर्म के बाद वाला हाउस है। स्वाभाविक है, कर्म के बाद हमको अच्छा हाउस, इसको अच्छा हाउस मानते हैं, है ना। ये चक्र पूरा हो गया। तो जब चक्र पूरा हो गया तो स्वाभाविक है कि जब चक्र पूरा हो रहा है तो 12th हाउस को अच्छा नहीं मानेंगे, क्योंकि आपका जैसे वो लाइन पूरी हुई थी ना 180 डिग्री, अब ये 360 डिग्री पूरा हुआ है। तो अब इसको आप हानि बोल लो, विदेश बोल लो, मोक्ष बोल लो, पाप दान अपव्यय, मतलब सब सब जो है, ये सब चीजें 12th हाउस को अच्छा नहीं मानते। विदेश का भी हाउस होता है कि आप चले गए, क्योंकि आपने चक्र पूरा हो गया, आपका एक चक्र पूरा हो गया। तो इसको ऐसे लेते हैं। अब अपन आते हैं, 12 भाव हो गए हमारे, 27 नक्षत्र हो गए, किन डिग्रियों पर हो गए, उन नक्षत्र के स्वामी कौन है, देवता कौन है, वो हो गए। अब राशियां आती हैं। चंद्र राशि जरूर देखना है। हमारा जो हिंदू जो परंपरा है वो चंद्र राशि के अनुसार ही है। तो इनके चिन्ह आप देखोगे, और इनके चिन्ह से आप रिजेंबल करोगे किसी व्यक्ति को, तो वो वैसा ही मिलेगा, उसका स्वभाव वैसा ही मिलेगा। जैसे ये मतलब ये मेष राशि है ना। तो ये मेष राशि, इसमें आप भेड़ जैसा है ये। तो भेड़ जैसा है, तो ये फॉलो करेंगे, ये खुद इनिशिएट करने की जगह ये फॉलो करते रहेंगे, भेड़ चाल बोलते हैं पर, क्योंकि ये अपना फॉलो करते रहेंगे, इनके अंदर एक वो रहेगी। तो ये इनके चिन्ह से आप रिजेंबल करोगे। ये बाकी बाकी चीजें दी हैं इसमें कि, है ना, ये कहाँ से प्रकृति कौन सी होती है, इनकी पितृ प्रकृति होती है। ये वृषभ राशि, मतलब बैल।
अब बैल काम करता रहता है, इनके अंदर फुल ऑफ एनर्जी होती है, किसी को नहीं छुएगा, लेकिन अगर इनको छेड़ दिया तो फिर ये किसी को नहीं छोड़ते, लेकिन भारी एनर्जी होती है, और बहुत अच्छी राशि होती है, शुक्र की राशि है। और इनके शब्द जो होते हैं ना। तीसरी मिथुन राशि, ये दी स्वभाव राशि है, बुध की राशि है। बुध सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। तो ये बुध, इनका स्वभाव बहुत सॉफ्ट होता है, ये दी स्वभाव होते हैं, ये आपके इस तरफ भी एडजस्ट हो जाएंगे, उस तरफ भी एडजस्ट हो जाएंगे। इसलिए मिथुन राशि ऐसी होती है, और बुध की दोनों राशियां ऐसी होती हैं। ये कर्क राशि, कर्क ये केकड़े जैसी होती है, क्योंकि ये केकड़ा होता है कि ये किसी को पकड़ते नहीं है, ये बहुत ये लगन, कर्क लगन के भगवान राम है, तो ये चंद्र की राशि है, तो चंद्र की राशि ये बहुत भावुक राशि होती है। इनके अंदर भावना भावना बहुत अधिक होती है। जल तत्व की राशि है, भावना बहुत अधिक है, चंद्र की खुद की राशि है। तो ये इस तरीके का व्यवहार इनका रहता है। ये पांचवा सिंह राशि, शेर है तो आप शेर है तो आप समझ ही जाओ, जिसका इनका स्वामी भी सूर्य है, शेर चिन्ह है, तो आप समझ ही जाओ इनका व्यवहार कैसा होता होगा, कि इनका व्यवहार आक्रामक होता है। शेर है मतलब ये शेर किसी को भी खा जाएंगे ऐसा नहीं, लेकिन इनका स्वभाव मूल रूप से आक्रामक होता है। और अगर थोड़ा भी गड़बड़ होता है तो ये परेशान होने लगते हैं, है ना। और ये शेर राजाओं की राशि है ये। ये कन्या राशि होती है, इन राशियों को मतलब ये समाज को कुछ देना चाहते हैं, परंतु इनके साथ एक समस्या होती है कि ये कमियां सब में निकालते हैं। तो ये एक इनके अंदर बहुत बड़ी कमी होती है, बाकी ये राशि बहुत अच्छी होती है, समाज को कुछ देना चाहते हैं। ये तुला राशि, ये जीवन इनका इसी में निकल जाता है कि ये भारी रखें, कि ये इनको मतलब इनको इक्वल रखना है। तो कोई भी चीज को ये हमेशा तौलते हैं, किसी भी चीज को, दो चीज को कंपेयर करेंगे हमेशा। तो मतलब कोई कम हो गया कोई ज्यादा हो गया, ये बहुत बड़ी कमी होती है इनके अंदर। बाकी अच्छी बात होती है कि भाई तौल मतलब वो करना, पर ये इनका बेसिक नेचर होता है, तो इसी कारण चिन्ह इनका ऐसा है। ये वृश्चिक राशि, ये बहुत खतरनाक राशि होती है, ये बिच्छू की राशि है। ये अगर बिच्छू जैसे छिपा रहता है आप कहीं भी ईंट पे, और उसमें किसी को नहीं पता रहता, लेकिन आपने ईंट हटाई, बिच्छू ने काटा और आप निपट गए, तो ये जासूसों की राशि है। ये रहस्यमयी राशि है, ये जैसे अजीत डोभाल की राशि है ये बहुत रहस्यमयी। एल्थ राशि है, आठवीं राशि, शनि का नंबर, आठवां हाउस, अंधेरा हाउस, अंधेरे वाला हाउस। और ये बिल्कुल बिच्छू जैसा व्यवहार करते हैं, मतलब इनका व्यवहार मतलब इनको इनके गुण होते हैं, ये इनबिल्ट गुण होते हैं ये। धनु राशि, ये राशि, ये अपने लक्ष्य के प्रति इतनी कमिटेड होती है कि ये कभी भी होगी, आगे भी जा रहे हैं और लक्ष्य इनका पीछे है, लेकिन ये दौड़ते जाएंगे। ये मतलब आगे गड्ढा है पर अपने लक्ष्य की तरफ ही रहेंगे। और गुरु की राशि है, तो स्वाभाविक है इनके अंदर कुछ इनबिल्ट बहुत अच्छी चीजें होती हैं, पर ये लक्ष्य के प्रति ये रुकते नहीं हैं, इनमें प्रॉब्लम केवल एक होती है, इसके अलावा इनके अंदर बहुत सारी अच्छाइयां होती हैं। गुरु की राशि है, लक्ष्य के प्रति बिल्कुल दौड़ रहे हैं, कि ये घोड़ा आगे दौड़ रहा है लेकिन इनका लक्ष्य पीछे है। तो ये दर्शा रहा है। ये शनि की राशि है। इनको मकर राशि को भगवान का विशेष आशीर्वाद है, मतलब इनके साथ उलझना आसान नहीं होता, क्योंकि शनि की राशि है। शनि पूरा आपको डोमिनेट करते हैं, आपके जीवन को। ये कुंभ राशि है, ये भी शनि की है, पर ये जितना है उससे ज्यादा देना चाहते हैं, तो जितना है उससे ज्यादा हमेशा देते रहते हैं समाज को और जी और दूसरों को। ये मीन राशि, ये एक दूसरे की पूंछ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये कभी नहीं पकड़ पाते, तो ये कई बार कंफ्यूज होते हैं ये लोग, बहुत ज्यादा अपने आप में ही घुलते रहते हैं, क्योंकि ये इनको लक्ष्य का पता नहीं होता, और लक्ष्य का पता ना होने के कारण ये लोग घूमते रहते हैं, एक दूसरे की पूंछ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अब ये मैंने बताया था कि जो जो हमारे ग्रह हैं, वो ग्रह, हाउस हमने पढ़ लिए 12, हमने राशियां पढ़ ली 12,
एक हमने बोला कि ये जो काल पुरुष है उसकी कुंडली है, भाव और राशियां अलग क्यों होंगी? तो राशि हमारे जैसे जैसे हम घूमते जाएंगे, जैसे हमारा यहाँ पर हमारा जन्म हुआ है और हम ये हमारा हम ऐसे घूम रहे हैं, है ना? तो ईस्ट, यहाँ पर ईस्ट जहां पृथ्वी पहुंचती है वो ईस्ट होता है। सूर्य पूर्व से नहीं उगता, पृथ्वी जहां पहुंचती है सुबह, सूर्य दिखना स्टार्ट होता है, वहां वो ईस्ट होता है। तो यहां से हम चालू होते हैं कि सुबह है, तो ये सब 30 डिग्री पे नहीं होते। ये चीजें अब आप अपन बारीकी पे आ रहे हैं, धीरे धीरे बारीकी पे आ रहे हैं कि इसका वन और इसका वन एक होगा, ये बिल्कुल संभव नहीं, मतलब संभव है, आदर्श स्थिति में संभव है, लेकिन एक हो ऐसा मुश्किल होता है, जनरली मुश्किल होता है। और इसकी जो जो आपके डिग्री से जो किरणें जा रही, क्योंकि सोर्स ऑफ एनर्जी एक ही है, सोर्स ऑफ एनर्जी सूर्य की है। तो जो डिग्री से जा रही हैं वो अलग अलग, जो ग्रह हमारे बैठे हुए हैं वो आएंगे इसमें। तो कोई हो सकता है कि एक ये जो बन रही है, ऐसी रेखाएं बन रही है, ये सुबह 6 बजे का, इसमें 6 AM लिखा है, 6 AM पे ये होगा, 12 AM पे ये होगा, है ना? फिर 6 PM पे ये होगा। जो ईस्ट वाली दिशा थी वो हमारे पता चला सूर्य हमारे पीछे ही रह गए, और 12 PM पे ये होगा, और अगले दिन सुबह फिर ये फिर से आएगा। अब इसमें जो होगा, ऐसा भी हो सकता है कोई राशि हमारी, जो ये प्रोसेस बनते जा रहे हैं, कोई राशि ही गायब हो जाए, या राशि कम डिग्री हो या ज्यादा डिग्री हो, ऐसा भी हो सकता है ये, है ना? अब ये सब चीजें अपने को काफी कुछ, मैंने आउटर लाइन खींची है अभी। अभी एक आउटर लाइन बहुत अच्छी खींचेगी तो फिर अपन चीजों पे आएंगे। मैं एक और शेयर कर रहा हूं। अब एक चीज होगी कि हम घूम तो रहे हैं, लेकिन हम गोलाकार नहीं घूम रहे, हम अंडाकार घूम रहे हैं। अंडाकार घूम रहे हैं तो उसके कारण भी वो होने वाला है कि हर हर राशि और हाउस आपका 30 डिग्री का नहीं होगा, है ना? ये हमारा ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, मरकरी है, वीनस है, फिर अपना अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है। सबसे दूर सैटर्न है और सबसे हैवी जुपिटर है। ये हो गया। अब जो हमारा, जो भी एनर्जी जन्म लेगी, चंद्रमा जिस राशि में जिस नक्षत्र में होगा, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा, जैसे अभी अपन ने देखा कि भरणी नक्षत्र जो है वो 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक भरणी नक्षत्र रहता है। चंद्रमा अगर 15 डिग्री पे आ गए वहां पर, तो उस व्यक्ति का पहला जो दशा होगी। अब ये अपन पूछे ये दशा किस नाम, किस चीज का नाम है? तो जीवन में एक ग्रह आपका जो गोल घूमते जाएंगे, तो एक ना एक ग्रह आपको डोमिनेट करता जाएगा। तो वेमतोरी दशा, ये इन्होंने जीवन को 120 साल का माना है, और दशा के वर्ष निर्धारित हैं, 7 हैं, केतु के 7 हैं, शुक्र के 20 हैं, सूर्य के चंद्रमा के 10 हैं, मंगल के 7 हैं। ये ये जो ग्रह रहेगा ये आपको डोमिनेट करता जाएगा, वो उस कुंडली का राजा हो जाएगा। वो जहां भी बैठा है वो हाउस, उस ग्रह से संबंधित चीजें ये आपके जीवन में होने लगेंगी, क्योंकि ये अब राजा हो गए हैं। अब राजा दो चीज हो गए, एक आप हो गया आपका बीज, बीज तो है ही, जो आपका इनबिल्ट सेल्स है, इनबिल्ट नेचर है। और दूसरा जो आपकी दशा है, दशा के बाद अंतर्दशा आएगी। इसी के अंदर जो
जो चीजें, क्योंकि मैंने एक चीज बार बार मैं बार बार फिर से वो बोल रहा हूँ कि वो नियम चलता जाएगा, एक गोला जो है वो घूमता जाएगा। तो नियम में बाहर हमारी दशा आई, उसी के अंदर से एक और निकलेगी, और गोला घुमाएंगे तो और निकलेगी, वो अंतरदशा होगी। तो वो अंतरदशा केतु के साथ, पहली अंतरदशा केतु की ही रहेगी, और गोल घूम रहे हैं उसके। तो केतु के बाद दूसरी अंतरदशा जो क्रम है, शुक्र की होगी, सूर्य की होगी, ये होगी। ये कैलकुलेशन भी मैं बता दूंगा, अगर आप लोग चाहेंगे कि कैसे निकालते हैं। बहुत थोड़ा दशा वाला सिस्टम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी मैं बहुत ज्यादा नहीं जा रहा हूं, पर अभी सीधे मैं ऐप पर जा रहा हूं कि ऐप से कैसे अपन चीजों को करेंगे, क्योंकि वो कैलकुलेशन कैलकुलेशन में चीजें बहुत गड़बड़ाने वाली हैं। फिर आप लोग जैसा बोलेंगे कि अगर कैलकुलेशन में जाना है तो अपन कैलकुलेशन पे जाएंगे। तो ये अपना केतु जैसे है, केतु अभी मान लें, केतु तो अपन शुरुआत है, अपन मान लें कि किसी का जन्म हुआ जब चंद्रमा चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में था। तो चित्रा नक्षत्र में छह, मतलब 6 डिग्री, चित्रा नक्षत्र जितनी डिग्री का होता है उसमें 6 डिग्री आगे निकल चुका था। तो उस व्यक्ति की जो पहली दशा आएगी, महादशा आएगी, वो मंगल की आएगी। लेकिन मंगल की दशा पूरी 7 साल नहीं होगी, कारण कि चंद्रमा छह आधा तो निकल चुका है। पहली दशा जो होगी वो उससे आधी, इससे इस 7 का 3.5 साल हो जाएगी। बहुत आसान कैलकुलेशन, मैं कैलकुलेशन डाल दूंगा। क्योंकि उतना वो भोग्यवश होता है कि उतना उस आत्मा ने पहले ही भोग लिया। उसके बाद की दशा, जबकि 3.5 साल खत्म हो गई, फिर ये 18 साल 16 साल ये चलती जाएगी। इसके अंदर फिर अंतर्दशा आएगी, फिर प्रत्यंता दशा आएगी। इसके बाद आप और उसी तरीके से चीजों को कैलकुलेट करते जाओ जब तक आप सेकंड्स में ना आ जाओ, क्योंकि वो फिर बहुत छोटी 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 कैलकुलेशन होती जाएगी। लेकिन वो चक्र ऐसे ही घूमेगा, चक्र घूमने की हमेशा नियम वही रहेगा। पर ये चीज हमको याद करनी पड़ेगी, केतु की दशा ये, शुक्र की भी है, सूर्य की है, चंद्रमा की इतनी है, इतनी है, कुल 120 है। अच्छा, अब चंद्रमा का मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूँ कि चंद्रमा का महत्व इतना ज्यादा क्यों है। हम प्रिडिक्शन करने के पहले नव तारा जरूर देखेंगे। नव तारा डिसाइड करेगा चीजों को, क्योंकि चंद्रमा के कारण हमारी दशा है, और चंद्रमा के कारण हमको वहां जब नव तारा खोलेंगे, नव तारा खुलता है अपने, जब नव तारा एक एस्ट्रोसेज में खुलता है, इससे राजयोग से, वहां से हमको पता चलेगा कि हमारा कौन सा ग्रह अच्छा है कि खराब है हमारे लिए। नव तारा में पहला तो हमारा जन्म नक्षत्र हो गया, जिसमें चंद्रमा है वो हो गया, है ना। ये हो जाता है पहला। इसके वही जो तीन तीन नक्षत्र होते हैं हर हर उसके। अब इन नक्षत्रों, इस जो ग्रह है, मान लीजिए चंद्रमा मंगल ग्रह वाले जैसे उसमें दिखे, उसी में दिया रहता है कि मंगल की शक्ति कितनी है। वो एंगुलर शक्ति जो होती है, वो मंगल जागृत है कि बाल है कि कुमार है कि मृत है कि खल है, कि वो उसमें दिया रहता है। तो वो हमको जरूर लिखना है कि यहाँ से कि ये जन्म तारा कौन सा है, उसकी शक्ति कितनी है, जागृत बलादि दिक्तादि क्या है ना। और फिर जो नक्षत्र हमको, जो ग्रह हमको पैसा देगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जन्म के बाद सेकंड, ये हमको पैसा देगा, ये नक्षत्र का स्वामी जो है, ये हमको पैसा देगा। इससे संबंधित काम करेंगे हमको पैसा मिलेगा, इससे संबंधित चीजें करेंगे हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहेंगी। तो इसकी जब दशा आएगी तब हम बहुत आक्रामक हो जाएंगे, ये हमारे लिए मुसीबतें पैदा करेगा। ये बहुत ज्यादा मतलब थोड़ी मुसीबतें पैदा करेगा। ये जब संपत्ति देगा तो ये थोड़ी उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। क्षेम तारा हमारी मदद करेगा। ये क्षेम तारा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये हमारी मदद करेगा। इनको हमको जरा साथ कर रखना है कि ये हमारी मदद के लिए आएंगे, जो एक ईश्वरीय शक्ति आती है मदद के लिए, वो आएगी। अब क्षेम तारा को हम देख लेंगे कि क्षेम तारा हमारा की उसकी उसके पास शक्ति कितनी है। वो कहीं मृत तो नहीं है, कहीं
बाल तो नहीं है, कहीं वो वृद्ध तो नहीं है। तो उस तारे को हम उसकी शक्ति बढ़ाएंगे, जो हमारे अच्छे तारे हैं। प्रत्यारी तारा, प्रत्यय तारा, ये बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा करेगा, 5वें नंबर का तारा। हम्म, और ये इस तारे की जब भी दशा अंतर्दशा आएगी या नक्षत्र में वहां पे चीजें जाएंगी, वहां पे मूवमेंट होगा, तो आपके साथ प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। तो हम इसका उपाय करके रखेंगे। साधक, ये आपको साधना की तरफ भेजेगा। ये तारा जो होगा, ये क्रम जो मैंने बताए थे, चंद्रमा से नक्षत्रों का जो क्रम है, केतु से लेकर, तो इसी में क्रम यही चलता रहेगा। अगर चंद्रमा चंद्रमा यहाँ पे पता चला चंद्रमा आ गया, तो उसके बाद मंगल आएगा, फिर राहु आएगा, फिर राहु के बाद गुरु आएंगे, फिर शनि आएंगे, फिर बुध आएंगे, फिर केतु आएंगे, फिर केतु के बाद शुक्र आएंगे, शुक्र के बाद फिर सूर्य आएंगे। तो ये आपको साधना की तरफ ले जाएगा, ज्यादा पूजा पाठ और इस तरफ ले जाएगा, ये वाला तारा। इसकी क्या शक्ति है? वध तारा आपको काट देगा। वध तारा मतलब आपको खत्म, मतलब आपका इतना ज्यादा विरोधी रहेगा। तो इसका तो उपाय करना ही है। अभी सबकी कुंडली अभी खुलेगी तो पता चलेगा कि जो वध तारा है उनका, उससे संबंधित प्रॉब्लम उनको रहेगी ही रहेगी। उनके जीवन में उससे संबंधित प्रॉब्लम ना हो, ऐसी संभावना बिल्कुल भी नहीं है। अब हो सकता है कि भाई ये हमारे वध है, लेकिन भगवान ने हमको मैत्री और अति, हमको मैत्री तारा और अति मैत्री तारा भी दिया है। वो नक्षत्र भी दिए हैं, वो ग्रह भी दिए हैं जो हमारी मैत्री हैं और अति मैत्री हैं। इनका हम भरपूर उपयोग करेंगे। इनको हम अति मैत्री को भरपूर उपयोग करेंगे। पर जैसे होता है कि भाई किसी का हो गया, दो दशाएं निकल गई, अब उसकी जो है वध तारे ने थोड़ी हालत खराब कर रखी है। तो वध तारे की एनर्जी को हम कैसे कम करें, क्योंकि वो इनबिल्ट हमारे सेल्स हैं। तो उसको व्रत के माध्यम से, किसी के माध्यम से कैसे कम करें, और अपने अति मैत्री को, जो भगवान ने हमको अति मैत्री तारा दिया है, जो एक ग्रह दिया है जो अति मित्र की श्रेणी में आता है, उसको कैसे अपन ऊपर उठाएं। और इस पे देखें कि ये जागृत है कि बला उसकी बल कितना है, दीप्ति दीप्ति कितनी है, उसके बाद सूर्य का वो कितना है ना। तो ये अपन चार्ट को भर लेंगे, तो आपका प्रिडिक्शन ठीक निकलने लगेगा। अब जो तत्व की मैंने बात की थी, तो तत्व ये अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। तो पहली राशि अग्नि की है, दूसरी पृथ्वी की है, तीसरी वायु की है, चौथी जल की है। ग्रहों को हम इसमें भर लेंगे डिग्री सहित। रिपीट, ग्रहों को हमको भरना है इसमें डिग्री सहित, क्योंकि कौन से ग्रह का मूवमेंट किसकी तरफ हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डिग्री सहित, अगर ओवरलैप हो गए कोई ग्रह, तो आपको उससे संबंधित प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी या हो रही होगी। वो अभी उदाहरण से जब कुंडलियां खुलेंगी तो आपको कई प्रश्नों के जवाब जो नहीं मिलते, वो आपको मिलने लगेंगे कि उससे संबंधित प्रॉब्लम हो रही है तो क्यों हो रही है, तो उसको अपन कैसे ठीक करेंगे वो चीजों को, है ना। जल बहुत ज्यादा है, ये भी गड़बड़ है। अग्नि बहुत ज्यादा, ये भी गड़बड़ है। पृथ्वी स्थायित्व, पृथ्वी को अपन सोचते हैं शरीर में क्या है, पृथ्वी स्थायित्व का प्रतीक होती है, मतलब स्टेबिलिटी। अगर इसका इसमें कम है, इसको कैसे बढ़ाना है। वायु ये चीजों को इधर से उधर ले जाती है, तो ये बैलेंस करना है। अच्छा, फिर ये होता है कि धर्म, पहली राशि धर्म की है। अब हम हमको अपने कुंडली में देखना है कि पहली पहली राशि हमारी धर्म वाली के, धर्म वाली राशि कहीं मोक्ष में तो नहीं आ रही। तो अगर मोक्ष में आ रही है धर्म वाली राशि, तो क्या है, तब तो ठीक है, एक बार तब भी ठीक है। अगर हमारी दूसरी राशि, अर्थ वाली राशि, मोक्ष में आ रही है, तब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। भाई वो मोक्ष की बात कर रहे हैं भगवान आपसे, और आप पैसा कमाने की बात कर रहे हो। पर पैसा तो सच्चाई है, पैसा तो लगेगा। तो हम उन चीजों को कैसे फिर ठीक करें, है ना। फिर काम, काम मतलब दुनियादारी, आपके घर व्यवहार और सब दुनियादारी। तो इस जगह पे अगर आपका धर्म आ गया है या कुछ और आ गया है, तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेंगे, इन कॉम्बिनेशन को हमको जीवन में जो प्रॉब्लम्स आ रही वो होंगी। इसमें हेल्थ से संबंधित जो प्रॉब्लम आ रही वो भी होगा,
हेल्थ से संबंधित और आपके नेचर से भी। जैसे अग्नि कम होगी तो उस आदमी के अंदर आत्मविश्वास कम होगा, वो कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा, क्योंकि अग्नि ही आपको आत्मविश्वास देती है ना। पृथ्वी अगर कमजोर होगा तो उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होगी, वो यहाँ से वहां भटकता रहेगा, या वो स्टेबिलिटी के लिए परेशान होगा, हमेशा परेशान रहेगा। तो ये चीजें अपन देखेंगे। अब राशियां होती हैं, ये राशि भाई तीन ही तरीके हो सकते हैं। एक होता है मूवमेंट, एक होता है भाई चर होता है मतलब मूवमेंट करना, और अचर होता है ये स्थिर रहना, और दी स्वभाव चलना, चलना और स्थिर रहना। जैसे वकीलों का काम होता है कि वो चलते भी हैं स्थिर भी रहते हैं। तो ऐसे ऐसे ये राशियां होती हैं, चर अचर दी स्वभाव, चर अचर दी स्वभाव, चर अचर दी स्वभाव, चर अचर दी स्वभाव। ये सब हम अपने जो ऐप है वो सबसे निकाल कर इसमें चीजें भरते जाएंगे। अब हम इसमें देखेंगे, यहाँ पर आकर हमने ये देखा कि यहाँ पर आपका ये मीन, यहाँ से मेष राशि और अश्वनी केतु, यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे कि हमारा ग्रह कहाँ पर है, उसका मूवमेंट कहाँ है। अच्छा, वक्री वक्री है अगर, तो वक्री मतलब वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो पीछे जा रहा है। वो पीछे के भी रिजल्ट देगा, आगे के भी रिजल्ट देगा, तो वो थोड़ा ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि वो दो जगह के रिजल्ट देगा, पीछे भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है। आगे के उतने ज्यादा नहीं देगा, तो पीछे के देगा, है ना। तो यहां पर हम मार्क कर लेंगे दो तरीके के पेन से। यह एक ये है जो हमारा बर्थ है, बर्थ है वो कैसे हुआ है, और अभी जो है वो मूवमेंट कैसे हो रहा है, ये हम मार्क कर लेंगे तो हमारी बिल्कुल प्रिसाइसली। अच्छा, जिसमें इसमें से जो वध तारा है, वध तारा जो हमारा खत्म करने वाला है, उसको हम गोला मार देंगे कि भैया यहाँ पे तो जो भी चीजें आएंगी तो मुसीबत पैदा करेंगी, है ना। तो ये पूरा ये अपने को चार्ट पे अपन चीजों को बनाते जाएंगे। एक, अब हम जो अपना कोई भी ऐप होता है उसमें अपना बर्थ डिटेल डालते हैं, तो हम लग्न चार्ट डिग्री सहित बना लेंगे, जो लग्न बनती है वो डिग्री सहित आ जाएंगे। केपी चार्ट, केपी कृष्णमूर्ति, ये लग्न चार्ट को जो नए हैं उनको बता दूं कि लग्न हमारे यहाँ ये पूरी सिस्टम जो ज्योतिष वाला सिस्टम है, इसमें 18 ऋषियों के नाम दिए हैं। उन ऋषियों में ऋषि पाराशर ने इन सब चीजों का कैलकुलेशन किया है, तो उनको पाराशरी ज्योतिष बोलते हैं। इनमें ढेर सारे सूत्र हैं, इसमें ढेर सारे सूत्र हैं इनके। तो ये तो वो उसको पाराशरी बोलते हैं, है ना। तो वो लग्न वाला चार्ट बना लिया तो हमको पता चल गया कहाँ से कैसा होने वाला है। केपी चार्ट, केपी चार्ट आपको मूवमेंट नहीं दिखाएगा। केपी चार्ट मैंने बताया कि 9 डिग्री नीचे 9 डिग्री ऊपर, मूवमेंट ढेर सारा, स्पीड अलग अलग। तो आपका केपी चार्ट कौन सा ग्रह किस घर के रिजल्ट देगा वहां की चीजें बताएगा। किसी की लगन में अगर सब लोग अपनी लगन देखेंगे कि किसी का लगन अगर 27 डिग्री पे हुआ है और कोई ग्रह फर्स्ट हाउस में 20 डिग्री का है, तो वो 12th हाउस में चला जाएगा। कृष्णमूर्ति सर ने बोला, कृष्णमूर्ति पद्धति बोलते हैं, केपी बोलते हैं कि जन्म के पहले अगर कोई ग्रह है, जन्म के पहले आपका ग्रह है, तो वो उस हाउस का रिजल्ट नहीं देगा, उसके पहले के रिजल्ट देगा। तो उस तरीके पर केपी चार्ट बना लेंगे। नवमांश जो मैंने बोला कि एक ही हाउस को हम 9 हिस्सों में बांट रहे हैं, 9 हिस्सों में बांटा ही था अपने, 9 पद होते हैं। ये चीज करेंगे। फिर गोचर, गोचर ये ट्रांजिट, अभी क्या ट्रांजिट हो रहा है, ये आ गया हमारे पास। लग्न आ गई, मतलब हम आ गए खुद। केपी मतलब कौन कौन से रिजल्ट देंगे। नवमांश, नवमांश मतलब हमने अपना जो पहला हाउस है, हम जो हैं, जिसके अंदर जो हमारा बीज है, जो हमारा जीवन है, उसको 9 हिस्सों में बांटकर, उसको भी अगेन 9 हिस्सों में बांटा, वो उसको भी ड्रॉ कर लेंगे गोचर डिग्री सहित। अब हम लिखेंगे अभी जो चल रहा है, कब से कब दशा चेंज हो रही है, कौन सा ग्रह ड्राइविंग ड्राइविंग सीट पे बैठा है, वो किस हाउस में बैठा है और किस नक्षत्र में बैठा है, वो हमारा
वध नक्षत्र है, संपत नक्षत्र है, विपत नक्षत्र है, क्या है, दशा अंतर्दशा वो डेट वो लिख लेंगे। कई स्थानों का एस्ट्रोसेज में नहीं मिलता, कुंडली सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, तो उसमें हम चंद्रमा जहां है, चंद्रमा से हम गिनती चालू कर देंगे। फिर हम देखेंगे कि चंद्रमा की स्थिति क्या है। जो 6-7 फॉर्मूले हम बनाकर, 7 फॉर्मूले बनाकर हम ये जो हमारा बेसिक हमारे पास डाटा होगा, जिसके आधार पर हम कुंडली को फिर अपना एनालाइज करेंगे। तो शुक्ल की ये बताया था मैंने, शुक्ल वर्ष की सप्तमी से कृष्ण की अष्टमी तक मजबूत है ना। अब ये नव तारा, वहां से बल देख लेंगे कि भाई कौन सा ग्रह बली है नहीं बली है, पता चला उसका सब कुछ अच्छा है, परंतु उसके अंदर बल ही नहीं है। बल क्यों नहीं है? वो इतनी डिग्री पर बैठा हुआ है, उसका कोई संबंध ही नहीं बन पा रहा है, तो उसके अंदर वो बल है ही नहीं। क्योंकि हर हर ग्रह के बाल अवस्था, कुमार अवस्था और वृद्ध अवस्था, युवा अवस्था होती है ना, तो और वृद्ध अवस्था होती है, तो उसके अंदर बल ही नहीं है। तो जो अच्छे रिजल्ट हम चाह रहे हैं, वो अच्छे रिजल्ट हमको नहीं मिल रहे हैं, है ना। ये अब ये जो होगा ये, और फिर इसमें इसमें इससे हमको चीजें पूरी पता चल जाएंगी, मूवमेंट कैसा हो रहा है ना, और इससे पूरी चीजें पता चल जाएंगी। ये जो 7-8 चीजें लगाकर, ये निकाल कर हम यहाँ पर भर लेंगे, और चीजों को लिख लेंगे कि ये अच्छी ग्रह है, खराब ग्रह है, हमारे लिए कैसा है। फिर हम अपना दिमाग लगाकर इसका प्रिडिक्शन करेंगे और मूवमेंट को देखेंगे। अभी तक जो मैंने बोला उसके बारे में किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछे, जो मैंने बोला उसके बारे में। हाँ जी, बताओ ना। हाँ सर, एक तो मैं कह रहा था कि हम थोड़ा तेज चल पड़े आज। फिर भी मैंने सर दो तीन चीजें पूछनी थी। जैसे हमने अभी कहा कि हम राशि से स्वभाव देखेंगे, आपने बताया, और हम साथ में लगन की बात भी कर रहे हैं। तो क्या हम्म। लगन भी स्वभाव में मैटर करेगा कि सिर्फ राशि ही से देख पाते हैं उसको? आप एक मैंने बोला था चंद्र राशि जरूर देखना है। हाँ, जैसे चंद्र हमने। मतलब, हाँ, चंद्र मतलब मन, हम्म। मतलब उसका मन कैसा रहेगा, मन से वो व्यक्ति कैसा रहेगा, वो देखना है ना। और बाकी चीजें जो जैसे है वो तो देखनी है, वो भी देखना है, लेकिन मन कैसा रहेगा वो जरूर देखना है। ठीक है सर। सर एक चीज फिर हमने उसके उसके बाद देखा कि जो महादशा है उसके पीरियड आपने बताया कि ऐसे ऐसे रहते हैं। फिर हमने अंतरदशा की बात करी। तो सर क्या अंतरदशा के भी फिक्स्ड ही पीरियड होते हैं कि कुंडली टू कुंडली वाइज अलग अलग हो जाते हैं? नहीं 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 नहीं। आपकी जन्म, देखो, आपका जैसे अभी मैं 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक आपका बढ़नी नक्षत्र है, ठीक है। हम्म। हम्म। आप लिख लो, भले ही मैं लिख नहीं रहा, पर मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम्म। चंद्रमा आपका है, चंद्र है 20 डिग्री पे, हम्म। तो बढ़नी नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट से 20 डिग्री तक तो पहले ही निकल गए, हाँ जी। है ना। बढ़नी नक्षत्र है शुक्र का, तो पहली हम्म। दशा जो आएगी उनकी, वो शुक्र की दशा आएगी, लेकिन बचे हुए पीरियड के लिए, हम्म। ठीक है ना। हम्म। लेकिन अभी कितना चलना है उनको? 6 डिग्री 40 मिनट बचे हुए पीरियड के लिए, ठीक है। है ना। वो भोग्य, मतलब वो अभी भुगत चुके हैं, वो पहले ही भुगत चुके हैं, पिछले जन्म में भुगत चुके हैं। अब उनको हम्म। भुगतना है, मतलब अब इस जन्म में, तो अब 6 डिग्री 40 मिनट वो ऑनवर्ड चलेंगे। और आगे जो होगा चंद्र के बाद, जिसकी महादशा आने वाली है, जैसे चंद्र के बाद मंगल की आती है, तो हम्म। वो फिर कंटिन्यू वो ईयर वाइज चलेंगे। जो पहली महादशा जन्म के टाइम में वो उतनी हम्म। होगी जो डिग्री से आगे बचेगी? हाँ, जितना डिग्री पे है उतना डिग्री पे होगी। पहली ठीक है। महादशा में अंतर आएगा, हम्म। आता ही है। दूसरी फिर नॉर्मल चलेगी सर? दूसरी से नॉर्मल देती है। ठीक है। तो सर इसमें जो हमारे सॉफ्टवेयर है उसमें तो ऐसा नहीं होता, उसमें तो पूरा पूरा पीरियड दिखा देते हैं। नहीं 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 नहीं, आप देख लो, आप अभी खोल कर देख लो, पहली अच्छा। महादशा आप देख लो। हम्म।
तो इसमें सर एक चीज और थी कि जैसे महादशा हम दो तीन आदमियों का लेते हैं, एक की गुरु की चली है, एक की बुध की चली है मान लो, और एक की कहते हैं शुक्र की चली है। तो उनकी जो पहली अंतर्दशा आएगी वो उसी प्लेनेट की होती है कि वो कोई भी हो सकती है जो पीरियड में चली हुई है, जो उससे पहले खत्म हुई? नहीं, मैं प्रश्न नहीं समझ पाया। जैसे सर हमारी किसी की गुरु की अंतर्दशा है, और मान लो उसकी कहते हैं केतु में खत्म हो गई, उसके बाद उसको दूसरी महादशा लग गई। तो जो वो दूसरी महादशा लगेगी, वो जिसकी महादशा लगी उसी की अंतर्दशा लगती है सबसे पहले, कि जो जिस सीक्वेंस में ग्रह चलेगा जिस उसकी? जिस जिस ग्रह की आप वो स्टार्टिंग पॉइंट है, हाँ। महादशा, वो केंद्र बिंदु है। अभी केंद्र हम्म, बिंदु हो गया, ठीक है। तो केंद्र बिंदु सबसे पहले किसके पास जाएगा? केंद्र के साथ ही रहेगा ना। ठीक है तो सर। जैसे केतु की महादशा चालू हुई, तो हम्म। सबसे पहले अंतर्दशा किसकी रहेगी? केतु की रहेगी फिर? केतु की। केतु के अच्छा। बाद जो क्रम है, वो हम्म। क्रम में आप अंतर्दशा, बिल्कुल एक सामान्य सा कैलकुलेशन है वो करेंगे, उससे ठीक है। आपका आपकी अंतर्दशा का टाइम निकलता जाएगा। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट महादशा आएगी उसमें क्या रहेगा सर? उसमें भी जैसे केतु की खत्म हो गई, हम्म। अंतर्दशा पूरी 9 की 9 चलेंगी। चली गई, हाँ। अब आपकी जैसे केतु खत्म हो गया है, हम्म। अब आपका केतु के बाद आता है बुध, तो शुक्र तो सर आता है। बुध। शुक्र हाँ। शुक्र में शुक्र की अंतर्दशा। महादशा, शुक्र की अंतर्दशा। ठीक है सर, ठीक है। सर हमने जो वो बनाया था ना अभी आपने, धर्म अर्थ काम मोक्ष का हम्म त्रिकोण, आपने कहा था कि ओवरलैप हो सकते हैं या नहीं हो सकते, तो इसमें ओवरलैप का क्या मतलब होगा सर? नहीं, 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 आपका एक काल पुरुष है, काल पुरुष जीवंत है। हम्म। जो ब्रह्मांड है वो जीवंत है, ठीक है। काल पुरुष जीवंत है, हम्म। मतलब वो जीवित है, हम्म। जीवित आत्मा है। वहां जहां पैसे की राशि है, जहां वहां जहां अर्थ की राशि है, वहां हमारा मोक्ष की भाव आ गया। वो हम्म। जो अर्थ का भाव है, वहां हमारा मोक्ष की राशि आ गई। हम्म। तो समस्या आनी है कि नहीं आनी? हम्म। भाई, अर्थ वाली जगह पे मोक्ष का क्या काम? क्या मोक्ष वाली जगह पे अर्थ क्या क्या, क्या काम? ठीक है सर। सर लास्ट में मैंने पूछना था, जैसे अभी आपने बोला नवांश के बारे में बात करी थी कि नाइन्थ डिवीजन हो जाएगा, तो अगर हमने नवांश ही देखना है तो उसको हम जैसे D1 चार्ट में अलग अलग प्रेडिक्ट करते हैं, वैसे नवांश को भी करेंगे? नवमांश को पहले आप समझ लो कि नवमांश क्या होता है ना। कि ठीक है सर। आपने आपने जो जो फर्स्ट हाउस देखा, उसका नवमांश देखा, तो नवमांश में 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट से वो करके फिर उन्होंने एक और कुंडली बनाई, उसको हम्म। और बारीक कर दिया। हम्म। आप उसका और नवमांश निकाल सकते हो, और अंदर जाकर हम्म। नवमांश का और नवमांश। हम्म। वो चक्र जो है ना, जैसे जैसे अपना समुद्र में पानी में एक लहर घूमती है, जो गोल 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 हम्म। घूमेगा, वही उसी तरीके से हम्म। आप 3 डिग्री 20 मिनट कर रहे हो, उसका 3 डिग्री 20 मिनट का और 3 डिग्री, मतलब 9 बार बांट दो, हम्म। और 9 बार बांट दो। हम्म। पर उतनी बारीकी पे अभी अपन ना जाए, नहीं तो अपन नहीं उलझ जाएंगे, नहीं, ठीक है सर। है ना। सर अभी ये अपन जो आप रिकॉर्डिंग भेज, अच्छा, सर ये रिकॉर्डिंग जो आप भेजेंगे ना, इसे पीडीएफ ही हम्म, भेज देंगे ताकि हम आपकी रिकॉर्डिंग सुन ले, पीडीएफ में हम पढ़ लें? अब थोड़ा बहुत लिख भी लेना। पीडीएफ तो भेज सकता हूँ, पर लिख भी लेना। ठीक, चलो लिख भी लेंगे सर, कोई दिक्कत है नहीं, लिख है भी लेंगे। वो लिखने से आसानी हो जाती है। पीडीएफ तो ठीक है, हम्म। मैं पीडीएफ भेज सकता हूँ, पर लिखने से आसानी हो जाती है। ठीक है सर, ठीक। थोड़ी आदत भी हो जाती है, और याद करने में, मतलब वो मेरी आदत खराब है, या मेरी आदत ऐसी रही कि मैं लिख के याद करता था, या आज भी याद सर करता हूँ। आज हमने 4 दिन का कोर्स एक दिन में कर लिया। नहीं, मैं ज्यादा फास्ट चला गया, क्योंकि मैं फास्ट इसलिए गया कि आज हम्म। कोई जुड़े जुड़े थे नए, तो वो कल वाली क्लास में नहीं थे, ठीक है ना। तो मैंने इसलिए उस कोर्स को बहुत तेज दौड़ाया कि समय भी हो और अपन 1.25 घंटे 1.5 घंटे में कर लें।
और चीजों को अभी तो अपन बहुत बेसिक पे हैं, बेसिक मैं बार बार इसको दोहराऊंगा, क्योंकि बेसिक अगर आपका ठीक है, हम्म। वही सिद्धांत रहेगा, आप अनंत काल तक लगाते रहो, सिद्धांत वही रहने वाला है। हाँ सर, थोड़ा नवतारा को हम एक बार अप्लाई करके देखेंगे। वैसे तो समझ आ गया पर अप्लाई। नव तारा बिना कुंडली प्रिडिक्शन आप करना ही नहीं। ठीक है सर। कुंडली प्रिडिक्शन कभी मत करना, हम्म। है ना। एक बारी कुंडली में अप्लाई करेंगे सर, जब आप किसी की कुंडली करेंगे ना तो नवतारा आप देखेंगे कुंडली पहले। में उस दिन शायद हेमंत सर की क्लास में राकेश अग्रवाल बोल रहे थे कि उनकी महादशा अच्छी नहीं जा रही। हेमंत सर हम्म। बोल रहे थे नहीं, आपकी तो बहुत अच्छी जा रही है। और मैंने हम्म। कैलकुलेट किया, उनके वध तारा की महादशा है, अच्छी जा ही नहीं सकती उनकी, हम्म। है ना। कोई वध तारे की महादशा अच्छी कैसे जा सकती है? ठीक है सर। है ना। तो वो आपको नव तारा में और ग्रहों का बल भी देखना ही हम्म। है ना, कि ग्रह में बल कितना है भाई, उसके अंदर है कि भाई उनका अति मैत्री तारा है, वो अति मैत्री तारा व्रत है, मृत है। अब आप क्या कर लोगे भैया, उसका वो अति मैत्री है, वो बुढ़ऊ किसी, मतलब ऐसा है कि वो किसी काम की ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप उसको हम्म। फिर उठाओगे कि भैया उठो, भगवान ने जो दिया है उनको उनको दिया है, ठीक है, उनको जो दिया है वो अभी वृद्ध है, और वो तारा मृत अवस्था में है। मृत मतलब मृत नहीं होता, मतलब वो इसी अवस्था में है कि किसी काम के नहीं। हम्म। हम्म। तो हम उसको उठाएंगे, धीरे धीरे उठाएंगे, ठीक है सर। है ना। आप बिना नवतारा कुंडली प्रिडिक्शन करोगे, आपकी गलत आएगी, हाँ सर, अब समझ आ गया ये। ठीक है। है ना। हम्म। किसी को पूछना है? कोमल, हितांशु, कुछ पूछना है? किरण नहीं जी सर, आपको और कुछ? आज का जो और भी है वो रिवीजन करेंगे, फिर देखते हैं। अभी अभी तो जो आपने रिवीजन करा है ना, तो वो ज्यादा अच्छा है, मतलब समझ में आ गया। अब दोबारा जैसे रिवीजन हुआ था। आप इसको बार बार जो बेसिक नियम है ना, इसको बार बार देखना है, इसको बारीक नियम होगा ना, क्योंकि मैं अगली बार से, मैंने इसलिए आज रिवीजन इसलिए और कराया कि ये बेसिक एक बार हमको समझ में आने लगेगा ना, तो हमको जो मूवमेंट अब हो रहा है ब्रह्मांड में, तो मूवमेंट रोज ही हो रहा है। हम्म। हम्म। तो हमको फिर आसानी से वो जो घर हैं, जो भाव है, उसमें जो चीजें होती हैं, वो हमको आसानी से समझ में आने लगती है। और हम्म। त्रिकोण में हम जब जाएंगे, जब 120 डिग्री 120 डिग्री पे जाएंगे, और 210 डिग्री पे जब अंधेरा है उस पर जाएंगे, तो हमको वास्तव में पता चलेगा कि हाँ ऐसा हुआ है। एकाएक, मतलब अच्छी घटना भी हो सकती है उस अंधेरे में, ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ हमेशा खराब घटना ही होगी। हम्म। कुछ एकाएक आपको हीरा पड़ा मिल सकता है।